तो देखिए, योग के जरिए मैं आपको बता रहे कि आप फिट कैसे रहे, इसी के साथ खबरों का डोज भी, क्योंकि तमाम अखबारों में तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और देखिए, पहलगाम हमले में खुलासा हुआ है, पाक आबे स्टॉक के खाली खोखे मिले हैं। आतंकियों ने लोकल हैंडलर से कराई थी रैकी, इसकी भी जानकारी है। और इसी के साथ साथ ड्रोन से भी रैकी की गई है। हमले के बाद पुलवामा की ओर भागे, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहलगाम में ये अटैक होता है, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। एनआईए की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आतंकियों के लोकल हैंडलर से वहां पर रैकी कराई, ड्रोन के जरिए भी रैकी की गई और अखबारों में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है कि आतंकियों ने जो लोकल रहने वाले लोग थे उनसे यहाँ की रैकी कराई गई, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी गई और हमले के बाद पुलवामा अनंतनाग की तरफ भागते हुए भी ये लोग देखे गए। आपको बता दें कि पर्यटकों के बीच घुलने मिलने के लिए स्थानीय वेशभूषा का उपयोग करने के लिए लोकल आईडी कार्ड का इस्तेमाल वहां पर किया गया। हमले के बाद आतंकी बैसरन के आरू नगबल के ऊपरी घने इलाके की तरफ बढ़े, जहां पर सीधा नगबल नाला और फिर इसके बाद पश्चिम की तरफ खिरम और श्रीशैलम के इलाकों तक जाया जाता है। आरू के ऊपर स्थित छोटे छोटे जो ट्रैकिंग रूट्स है वहां पर घाटी के घने इलाके में पुलवामा और अनंतनाग की तरफ जो रास्ते हैं वो जाते हैं। हमले के बाद कुछ घंटे में इन रास्ते पर भी हलचल देखी गई थी। अब चूंकि जांच इसमें चल रही है, जैसे जैसे जांच हो रही है परतें खुलती जा रही हैं। घटनास्थल से जिन राइफल के खोखे मिले हैं वो पाकिस्तानी आर्मी स्टॉक या फिर तालिबान से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर नए नए एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे अब इस मामले को लेकर, चूंकि एक तरफ एनआईए भी जांच इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक खुलासे और ये भी बताया जा रहा है कि 20 से 22 दिन पहले ये पूरी साजिश रची जा चुकी थी। अब चूंकि आपको बताएं कि जल संधि निलंबन भी हुआ है, कुछ साल बाद पानी को पाकिस्तान तरस जाएगा। चूंकि भारत की तरफ से बाकायदा जो एक बड़ा कदम उठाया गया है, उसको देखते हुए पूरा प्लान तैयार किया गया है। अलग अलग फेजेस में इस पूरे पानी को रोका जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरह से भारत ये कदम उठाने जा रहा है, भारत में अब इस काम में तेजी आने वाली है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पूरी तरह से पानी को तरसने वाला है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, पानी रोक दिया गया है। अब इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लग सकता है, लेकिन कुछ साल बाद पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। भारत की प्लानिंग कुछ इस तरह की है और इसे फेजेस वाइज पानी को पूरे को बंद किया जाएगा, जिसको देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से प्लानिंग भी कर ली गई है। तो जल संधि निलंबन का फैसला जो भारत ने लिया वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल 1960 में 6 नदियों को लेकर के करार हुआ था और इससे पूर्व में युद्ध के जितने भी हालात बने, भारत ने इसको नहीं रोका था। लेकिन इस बार भारत ने एक बहुत कड़ा एक्शन लिया है और इस बार इसे रोका गया है। अमर उजाला में इसी खबर को लेकर के एक एंगल है और वो ये है कि सिंधु जल संधि टूटी तो 24 घंटे मिल सकता है जम्मू को पानी। और देखिए जम्मू के लिए कितनी बड़ी राहत होगी। इसमें कहा गया है कि वाटर स्टोरेज की कई परियोजनाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। साल 2014 में चुनाव वैली और भगवती नगर त्रिकुटा वाटर स्कीम डीपीआर और फंड होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाई। ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो जम्मू को 24 घंटे पानी मिल सकता है। भारत सरकार ने चुनाव वैली वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए साल 2017 में 5000 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी। 2018 में भारत पाकिस्तान के इंजीनियर्स के बीच बैठक हुई, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सिंधु जल संधि टूटी तो 24 घंटे जम्मू को पानी मिल सकता है और इसके लिए वाटर प्रोजेक्ट्स की राह भी अब आसान हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए, पहलगाम आतंकी हमला 11 साल में पहली बार इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है कि हर दल का मोदी को समर्थन और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से ऊपर उठ करके विपक्ष सरकार के साथ। और ये एक बहुत सुखद तस्वीर भी है। आपने देखा कि जैसे ये घटना घटती है, राहुल गांधी जो कि खुद विदेश में थे, उन्होंने वहां से गृह मंत्री अमित शाह से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह की तारीफ की और ये कहा कि सरकार ने छोटे दलों को भी बुलाया। इसके अलावा आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो
हुकूमतों की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था, किस तरीके से प्रहार किया गया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया और ये कहा कि हमारी भूमि पर निर्दोषों की हत्या पर तुमने आईएस जैसा काम किया। शशि थरूर ने कहा कि अगर खून बहेगा तो उनकी तरफ का ज्यादा बहेगा। तो इस वक्त पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही है और राजनीति से परे तमाम जो बड़े चेहरे और हर आमोखास यही मांग कर रहा है कि आतंक पर करारा वार हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी की तरफ से ये कहा भी गया कि हम सब एक साथ हैं। तो देखिए, जो राजनीतिक विचारधारा है वो अलग हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो सब एक साथ, और आतंकियों के खात्मे का जिक्र चूंकि यहाँ पर किया गया। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। आतंकियों के 2 मददगार हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि ताहिर और शबीर अहमद, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। तो एक के बाद एक यहाँ पर कामयाबियां मिल रही हैं। आतंकियों के जो मददगार हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। 2 मददगार और हिरासत में लिए गए हैं, ताहिर और शबीर अहमद। तो देखिए, लगातार एक्शन लिया जा रहा है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और आपको बता रहे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी की टीम किस तरह से अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। तमाम वो जो संवेदनशील इलाके वहां पर टीम पहुंच रही है और डीजीपी खुद आपने देखा कि ग्राउंड पर उतरे नजर आए। इसी के साथ ये बड़ी जानकारी, जहां आतंकियों के 2 मददगार हिरासत में ले गए। इसी के साथ साथ आप ये भी समझिए कि 14 आतंकियों की लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है और उन पर किस तरह से नकेल कसा जाए, इसे लेकर अलग अलग जगहों पर काम हो रहा है। और आप देखिए कि जो सेना के जवान हैं वो आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त लगातार कर रही है। 10 ऐसे आतंकी जिनके घर को अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है। अखबारों में भी इसका जिक्र है कि कार्रवाई किस तरह से हो रही है। अब वहां से तमाम जो इनपुट मिले उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही। मोबाइल फोन की तलाश की जा रही है ताकि कुछ इनपुट्स मिले और इसके बाद आगे की कार्रवाई वहां पर हो सके। चलिए अब आपको बताएं कि ब्रिक्स की बैठक में देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं जाएंगे, एनएससी डोभाल भी नहीं जाने वाले हैं। जो मीटिंग होने वाली है इसमें ना जाने का फैसला दरअसल लिया गया है दोनों की तरफ से ही। और आपको ये भी बता दें कि ब्राजील में दरअसल ये बैठक होने वाली है जिसमें अब डी रवि हिस्सा लेने वाले हैं। अखबार में देखिए इस खबर को बताया गया है। पाकिस्तान के साथ जो हाल ही में तनाव बढ़ा है उसके बाद इस तनाव को देखते हुए एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो संभावित ब्राजील यात्रा थी वो टाल दी गई है। दोनों वहां ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और एनएसए की बैठक में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अभी फिलहाल उनको दरअसल इस बैठक में वो दोनों ही अब शामिल नहीं होने वाले हैं। दोनों की तरफ से पहले ही बैठक में जाने की स्वीकृति दी गई थी क्योंकि इन बैठकों में होने वाले विमर्श के आधार पर ही जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाना है। लेकिन अभी जिस तरह तनाव की स्थिति है उसको देखते हुए ही अब ये फैसला लिया गया है कि दोनों ही बैठक में नहीं जाने वाले। हालांकि ब्रिक्स में भारत के प्रतिनिधि डी रवि हिस्सा लेने वाले हैं। अभी रवि ब्राजील में ही है जहां आगामी बैठक की तैयारी इस वक्त चल रही है। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद ये फैसला लिया गया। चलिए आगे बढ़ते और बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की जिसका जिक्र अखबारों में किया गया है।